नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण यादव। एनसीपी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले पर अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने वाले शिंदे सरकार के कृषि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार को कुरूपित विचारों वाला करार दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर विद्रोही ने। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार से अलग होकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बना ली, जिसमें 20 विधायकों को मंत्री पद मिला, जिसमें एक भी महिलाओं का समावेश नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले पर अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने वाले शिंदे सरकार के कृषि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार को कुरूपित विचारों वाला करार दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर विद्रोही ने। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस अवसर पर शब्बीर विद्रोही ने शिंदे सरकार से ऐसे मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की है। आपके दर्शकों का अभिवादन करूं और आप कह रहे हैं, आप ये बताइए कि जो आदमी नैतिकता को, सामाजिकता को, मानवता को और नहीं मानता हो, उस आदमी से और आप किस बात की उम्मीद रखेंगे? समझ लीजिएगा, हमने तो कह दिया था कि ये सत्तार बुद्धि से बेकार, कुपित सोच है, कुपित विचार। इसके अंदर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। रह गया ये कि उसको विरोध करना, उसको और बहुत बड़ा बनाना हो जाएगा। हमें कानूनी कार्रवाई की तरफ बढ़ना चाहिए। विरोध प्रदर्शन बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। आज हमारी पार्टी के लोगों ने राज्यपाल से मिलकर के दिया, सारी चीज किया, और हुआ क्या होने वाला है? अरे ये तो दल बदल कर जाने वाले लोग हैं और जाकर के बनाने वाले लोग हैं। अभी तक महिलाओं को एक मंत्री पद नहीं दिए, तो महिला के प्रति आप समझ लीजिए कि इनके मनों में कौन सी भावना है, और ये महिलाओं का आदर करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये भी एक बात सोचने की है। समझ लीजिएगा, क्योंकि जहां 20 मंत्री बने बैठे पड़े हैं, वहां एक भी महिला मंत्री नहीं है, और वो हमेशा कुछ न कुछ उटपटांग बोलकर, मैं पहले तो उसके दिए गए बयान की भर्त्सना करता हूं, निषेध करता हूं। और मैं उससे क्या कहना चाहूंगा कि सत्तार के शाब्दिक अर्थ होते हैं रक्षा करने वाला, मुहाफिज, यानी रक्षक। रक्षक ही जब बन बैठा हो भक्षक, रक्षक भक्षक बन बैठा हो, हैं, और मानवता को बेच के खाए, रक्षक जब भक्षक बन जाए, सामाजिकता को आग लगाए, नैतिकता को फेंक के जाए, समझ रहे कि नहीं, मानवता को समझ न पाए, तो उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे? उससे तो एक ही बात कहना होगा कि देखो, तुम अब्दुल सत्तार हो, ये नाम बड़ा पवित्र नाम है, पर या तो तुम अपना काम बदल दो, नहीं तो अपना नाम बदल दो। जहां आपके नाम के मानी रक्षा का है, तो बाकी बातों में क्या बात करेंगे? इसीलिए मैं कुछ इस बारे में विशेष नहीं कहना चाहूंगा, बस उसकी निंदा करता हूं और सरकार से डिमांड करता हूं कि कानून के दायरे में जो उचित कार्रवाई हो कीजिए, और सरकार में नैतिकता हो तो उस आदमी का इस्तीफा लीजिए। ज्ञात हो कि अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे, क्योंकि शिंदे सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। उन्हीं वक्तव्यों का समर्थन किया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही ने। महाराष्ट्र से 3 बड़े उद्योग गुजरात ले जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये सरकार द्वेष भावना से कार्य करते हुए महाराष्ट्र को खोखला करने पर तुली हुई है। उद्धव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि चुनाव के लिए तैयार रहिए मध्यावधि के लिए। उद्धव जी को जो दिखाई दे रहा होगा बोलेंगे, वैसे हम लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि ये सरकार न तो किसानों की समस्या का हल कर पा रही है, न ये गीला ओला जिसको बोलते हैं, यानी गीला वो भी घोषित नहीं कर पा रही है। समझ रहे कि नहीं? और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसको भी देखते हुए लगता है, और इन लोगों के भी जो फेल हैं, कॉल हैं एक दूसरे से, जैसे राणा
और क्या नाम है कि प्रहार के बच्चू कडू, इनका उलझना, किसी और का उलझना, किसी का बोलना, तो मौसम में बदली जब दिखाई देती है तो आदमी उम्मीद लगाता है कि मौसम खराब है। तो इन लोगों के इस विचारों को, इनके व्यवहारों को, इनको देखने से ऐसा लगता है कि ये सरकार पूरे समय चलने लायक नहीं है। दिन पर दिन महाराष्ट्र के बड़े उद्योग गुजरात चले जाते जा रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, वो गुजरात में चुनाव है और वहां उनकी हालत पतली है। जीतने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, नौजवानों को बेरोजगार दिलाने का सपना दिखाने के लिए महाराष्ट्र के चीजों को वहां भेजने का काम किया जा रहा है। और आपको मालूम है, ये हमको लगता है कि महाराष्ट्र के साथ राजनीतिक भेदभाव रख करके इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके सपने को 2.5 साल जो है महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में पूरा नहीं होने दिया। इसलिए वो महाराष्ट्र की जनता से इस तरह का खींच निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए ये महाराष्ट्र है और यहाँ की जनता जानते हैं बहुत सोच समझ वाली है और वो कुछ न कुछ करेगी। अभी आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो आता है उसे ये गले लगा लेती है, अपना बना लेती है। ये तो यशोदा की तरह है कि कृष्ण को भी यहाँ पाल लेती है अपने बाल बच्चों के साथ। तो सवाल ये है कि आज सारी चीजों को देखते हुए ये लगता है कि महाराष्ट्र के युवाओं की फिक्र इस सरकार को नहीं है। ये सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र खोखला रहे, ताकि आने वाली सरकारें नौजवानों को कुछ दे ना पाए। सेंट्रल जब नहीं देगा तो हम क्या दे पाएंगे अपने स्तर से? तो देने न दे पाएंगे तो नौजवान उत्तेजित रहेगा तो सरकार का बदलाव होता रहेगा। 8 नवंबर 2016 को जब भारत देश में केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी का ऐलान किया गया था, तो क्या आम और क्या खास सभी में खलबली मच चुकी थी, जिससे आज तक भी देश की अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों का सफर तय करते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें यात्रा को जनता का भारी समर्थन भी मिल रहा है। जिन्होंने नोटबंदी किया उन्होंने कहा इसका असर न दिखाई दे तो मुझे 50 दिन के बाद फांसी पर लटका देना। उनसे पूछिए, हम लोग तो ये देख रहे हैं कि जो 2000 की नोट छपी वो भी आज बाजार से गायब है, और 2 नंबर के पैसे नहीं छपेंगे इसलिए हमने ऐसा किया, डुप्लीकेट नहीं छपेंगे तो उसके भी रिजर्व बैंक के तरफ से रिपोर्ट आ रही कि इतने करोड़ के छप गए, इतने 1000 करोड़ के छप गए। तो ये देखिए, ये बोल वचन है, ये जनता को किसी तरह से भरमाने का काम है। हमारे देश के सबसे बड़ी बात यह है यादव जी कि हमारे देश की वित्त मंत्री कहती है कि रुपया का भाव नहीं घटा है, डॉलर बढ़ा है, और उसी तरीके से मोरबी का पुल गिर गया। पुल कमजोर नहीं था, उस पर चढ़ने वाले लोगों का वजन ज्यादा था, ये कह करके बात को टाल देने का काम किया जाता है। तो हमें क्या है, मजाहिया चीजें चल रही हैं, देश के बारे में किसी का ध्यान नहीं है। और जो देश के तरफ ध्यान देगा, मेरा मानना है कि वह नैतिकता के संदेश के तरफ ध्यान देगा। वो सोचेगा कि भारत बचेगा तो हम सब बचेंगे, और भारत बचाना ही भारतीयता है, राष्ट्रीयता है। और भारत बचाने का मतलब कि भारत के लोगों को भूखमरी से बचाना, बेरोजगारी से बचाना, बेकारी से बचाना, भारत के अंदर जो है सांप्रदायिक उन्माद से भारत को बचाना। भारत को माँ कहते हैं, माँ कहने का मतलब है कि माँ की हर इज्जत को, असमत को, सीरत को, सूरत को, हर चीज की हिफाजत करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए भारत के अंदर और भारत अंदर के खतरे से और बाहर के खतरे से इसे महफूज रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, केवल यहाँ जबान से कह देने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि दिल में हम इस बात को ठान न ले। वादों पर नहीं, इरादों पे विकास होता है। वादा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, और वादे के झूले पे झूलने वाली जनता अब वादे के बारे में सोचने का काम करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है, क्या लगता है आपको, क्या असर होगा केंद्र सरकार का इस पर? देखिए, एक बात बताएं, ये देश यात्राओं का देश रहा है। आपको मालूम है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े आचार्य थे, उन्होंने किया तो 4 पीठ का निर्माण किया। आपको याद है, गांधी भी दांडी यात्रा निकाले थे।
आपको याद है कि इस देश में यात्राएं बहुत हुई हैं, और यात्राओं से अगर आप ये समझते हैं, यात्राओं से संदेश जाता है, देश में एकता बढ़ाने का संदेश जाता है, लेकिन यात्राओं से दिल अगर जुड़ जाते हैं तो परिवर्तन भी हो जाता है। यात्राओं का असर इतना जल्दी नहीं दिखाई देता है, यात्राओं से वोट मिलेगा या ये होगा, लेकिन यात्राएं एक चीज जरूर देती हैं कि सांप्रदायिकता सद्भाव को जन्म देती हैं और उनकी मानसिकता पर चोट पहुंचाती हैं जो चाहते हैं कि भारत में हम उपद्रव करें और भारतीयता के मानों को लड़ाएं और अपना लाभ उठाएं। इसकी यात्रा को शुभकामनाएं देंगे और ये भी कहेंगे कि यात्रा से में दिल जोड़ने का काम किया जाए, क्योंकि यात्रा से कुछ नहीं बदलता है, बदलता है विचारों से। आदमी विचार से अगर जुड़ जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए यात्रा तो एक माध्यम है लोगों के बीच जाने का, लोगों को समझाने का, साथ में लेके आने का। मगर जो ये कहा करते थे कि वो आलसी है, वो विदेश में रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसने ये बता दिया कि हम ना आलसी हैं ना हम ये हैं, हम परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेते हैं। आज आप बता दीजिए 60-61 दिन हो गया उन्हें मतलब यात्रा करते हुए, एकदम फिट है। जो आदमी एसी के अंदर पला है और देसी जलवायु में किस तरह से चल रहा है, ये सारी चीजें वो ये बता दिया कि जो तुम मेरे बारे में सोचते हो वो गलत है, मुझे पप्पू कहना है, कहते रहो, लेकिन हमने चल करके बता दिया कि हम पप्पू नहीं हैं, जख्म को रफू करने वाले कारीगर हैं। यदि कोई अनपढ़ आदमी कहे तो बात अलग है, मगर जब उच्च शिक्षित अरविंद केजरीवाल ये कहे कि नोटों पर भगवान श्री गणेश व लक्ष्मी की फोटो छापी जाए तो इसे एक दिमागी दिवालियापन कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस बेतुके वक्तव्य को जाहिल करार दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रभारी शब्बीर विद्रोही ने। कि मैं केजरीवाल को बड़ा अच्छा समझता था कि पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा तो जाहिल से भी गिरा हुआ है। आप पूछेंगे कैसे, तो आप ये बता दीजिए भगत सिंह का और अंबेडकर साहब का, यानी बाबा साहब अंबेडकर का फोटो लगाकर इन्होंने पंजाब में वोट मांगा, दिल्ली में वोट मांगा, गुजरात में मांग रहे हैं। आप ये बता दीजिए भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह नास्तिक थे। 1928 में जेल से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने जो धर्म के बारे में लिखा, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि उसके कोई सबूत नहीं है, मगर हमने ये पढ़ा कि वो नास्तिक थे और नास्तिक ही मरे, फांसी के फंदे पर चूमे। और उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक क्यों बना है, उसकी हिस्ट्री है, किताबें कहेंगे तो हम कहीं से ढूंढ के ला देंगे। लेकिन एक तरफ तुम भगत सिंह को लगा करके मांग रहे हो, एक तरफ बाबा साहब को अपना आइडियल बता रहे हो, और बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी बौद्ध की, उसी प्रतिज्ञा को याद दिलाने वाले से इस्तीफा लेते हो, है? तो क्या बताया जाए? अरे ये आरएसएस से भी खतरनाक छोटा आरएसएस है, ये बहुत गंदा आदमी है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है। जाहिल होता तो बात नहीं करते। भगवान का आदर होना चाहिए, भगवान नोटों पर नहीं, होठों पर नहीं, दिल में रहना चाहिए, लेकिन ये तो नोटों पर ला रहा है। और जानते हैं एक बार ये बात आई थी तो हमसे भी लोगों ने कहा था, हमने कहा महापुरुषों को आज लोग कह देते हैं अरे कत्ल किसके कारण हुआ, तो लोग कहते हैं गांधी के कारण हुआ, गांधी यानी रुपये के कारण हुआ। कहीं कहीं अरे ये बवाल किसने कराया, कहते हैं गांधी ने कराया। अरे हम कहे गांधी ने कैसे कराया, वो तो दुनिया में नहीं है। बोले नोट के ऊपर तो है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि नोटों पर देवी देवता और धर्म को मत लाइए, होठों के बजाय उसे दिल में बसाइए, ईश्वर की मर्यादा को समझिए, भगवान के आदर को कीजिए, भगवान को भगवान मानिए, कागज के टुकड़ों पर लाने का काम मत कीजिए। मंदिरों में रह रहे हैं रखिए, लेकिन तुलसीदास ने कहा था अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, मन को मंदिर में विहार कराइए, मन को मंदिर बनाइए, चाहे किसी भी देवता का हो,
लेकिन नोटों पर ला करके उनकी इज्जत को खतरे में डालने का काम मत कीजिए। और उसकी इस बात से ये साबित हो गया कि वो आरएसएस से भी ज्यादा खतरनाक है और आरएसएस का बी टीम है।